डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 एग्रीकल्चर ड्राई लैंड एंड एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यदि आपके विश्वविद्यालय में आपके कॉलेज में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, किसी किसी विश्वविद्यालय में ऐसा है कि ये पेपर जो आपका ड्राई लैंड का पेपर है वो हो सकता है आपके यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर में होता हो, फिफ्थ में होता हो, सेकंड में होता हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब्जेक्ट का टाइटल देखा करिए। अगर आपके यहाँ फर्स्ट में हो रहा है, थर्ड में हो रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस आपका सेम रहता है। सभी विश्वविद्यालयों का एक अपना अपना प्रोसीजर होता है। किसी किसी विश्वविद्यालय में थर्ड में हो रहा है, कहीं कहीं आपका फिफ्थ में हो रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देखिएगा लास्ट तक। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के हैं, या बरेली विश्वविद्यालय के, कानपुर विश्वविद्यालय के, मेरठ विश्वविद्यालय के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, आपके यहाँ ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंटी ट्रांसपेरेंट के उपयोग से ये कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, सूखे के गंभीर रूप को कहा जाता है। सूखे के गंभीर रूप को कहा जाता है, तो अकाल, जब बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकाल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएमए का पूरा नाम। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, परिशुद्ध कृषि में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सैटेलाइट, ये हो जाएगा जीपीएस, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भी देखते जाएं और अपने इस पेपर में टिक करते जाएं। ये एग्ज़ाम से पहले आपको 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को मिनिमम 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है। और डियर स्टूडेंट्स, हमने 2023-24 के सारे पेपर चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वो पेपर आपको ज़रूर देख के जाना है। जो इन पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा है वो देखना है। दोनों साल के पेपर तो आपको करके ही जाना है एग्ज़ाम में। यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोनों साल के पेपर देख के जाएं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बीएससी एजी फिफ्थ सेम के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। जितने भी आपके पुराने पेपर हैं, पिछले 2 साल 3 साल के, वो सारे पेपर आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे सॉल्व। अगला है आपका केओनिल एक ट्रांसपेरेंट्स है। तो ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा ICRIST की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1972 में हुई थी, 1972 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है हमारा शुष्क खेती में कौन सी कृषि प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसमें सिंगल एकल फसल प्रणाली अपनाई जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स हमारा परिशुद्ध खेती एक डैश डैश। तो परिशुद्ध खेती क्या है यहाँ पे? उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि प्रबंधन प्रणाली का उपयोग, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना का उपयोग, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, कौन सी फसल बारिश पर आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो गन्ना है। कौन सी फसल बारिश पर आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, यानी ये बारिश पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगला है आपका मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आपका सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स,
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला देखेंगे हम, बारिश पर आधारित कृषि में मल्चिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बारिश पर निर्भर कृषि की मुख्य चुनौती क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल की कमी। बारिश पर निर्भर कृषि की मुख्य चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जल की कमी। अगला है डियर स्टूडेंट्स, व्यष्टि जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर वर्षा के जल को संग्रहित करना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो वर्षा के जल को संग्रहित करना। बारिश पर निर्भर कृषि का एक लाभ क्या है? तो इसका है कम जल उपयोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल पेपर आपका आया था, ये ऐसा ही पेपर आएगा, आप परेशान मत होइए। दोनों पेपर आप सॉल्व करके जाएंगे, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट के जितने भी आप जो भी पेपर आपके होते हैं, उन सभी पेपर के आपको ओल्ड वीडियो 2023 के मिल जाएंगे। अभी 2025 के भी हमने लगभग सारे पेपर करा दिया। जो भी पेपर अभी नहीं कराया तो आप हमें कमेंट करके आप बता दें कि अभी ये पेपर नहीं हुआ, तो हम उन्हें भी करा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। चलिए अगला है हमारा, नमी बनाए रखने के लिए सूखी खेती में बीज बोने की अनुशासित गहराई है? तो इसकी गहराई है 2 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, डियर स्टूडेंट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है। ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, बता दे रहे हैं आपको क्या लिखा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है भाई? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, फटाफट आप इसका आंसर बताइए, किसका किया जाता है? डी, रेन गेज का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप डियर स्टूडेंट्स बताएंगे कि एनीमोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कि एनीमोमीटर का यूज इस यंत्र का किस लिए किया जाता है, आप बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, साइकोसेल एक ट्रांसपेरेंट है, तो किस में है ये? विकास मंदन में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट, वाष्पन उत्सर्जन हानि को कम करने की तकनीकी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है हमारा, पौधों में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शुष्क भूमि कृषि में सबसे सीमित कारक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा नमी। अगला है, भारत में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी ए हो जाएगा 20। अगला है, 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों की खेती को कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? ड्राई फार्मिंग कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला डियरेंस, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम से होती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो ये आप सबको पता होगा, इसका आप हमको आंसर बताएंगे कि ICAR कहाँ स्थित है? ICAR कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप सब लोग हमें कमेंट में बताएंगे। 25 अभी आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि ICAR कहाँ स्थित है और IARI कहाँ स्थित है। दोनों का लोकेशन क्या है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबके सब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। अगला है हमारा, सामान्य से 50% से अधिक वर्षा की कमी कहलाती है? तो गंभीर सूखा कहलाएगी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जल की हानि कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिशुद्धता कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सैटेलाइट खेती।
तो डियर फ्रेंड्स, आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एग्री नॉलेज 9198 को। चलिए अगला देखते हैं हम। 75 से 120 दिनों के बीच की बढ़ती अवधि मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है PMA के ट्रांसपेरेंट्स है, तो ये किसमें है भाई, रंध बंद करने वाला। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमी उपलब्धता सूचांक किसके द्वारा दिया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। किस प्रकार की खेती में बढ़ने की अवधि 120 दिनों से अधिक होती है, तो वर्षाधारित खेती। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो आप बताएं कितने हैं, 15 हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं भाई, ये बताएंगे आप। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये भारत की बात कर रहा था ना, तो भारत में कितने हैं, 15 हैं। अगला है MAI का पूरा नाम क्या है, नमी उपलब्धता सूचांक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, नमी उपलब्धता सूचांक। अगला है शुष्क भूमि कृषि खेती योग्य क्षेत्र के इतने % भाग पर व्याप्त है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 68%। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 36 है। 36 में पूछ रहा है कौन सी खेती आर्द्र क्षेत्र में की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वर्षा आधारित खेती। ऑप्शन सी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जो हम आपको टिक लगाएं उसी को आंसर को माने। जैसे ये आपके ऐसे टिक ये लगे हैं, तो ये किसी स्टूडेंट का पेपर था, तो उसने अपने हिसाब से पेपर में टिक लगाएं, तो वो ना माने। जो हम आपको ऐसे सर्किल में करें, जो बताएं वही सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला है परिशुद्धता कृषि लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिशुद्धता कृषि लोकप्रिय है, तो किसमें, विकसित देशों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट अगला देखेंगे। ICRISAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप जानते होंगे। ये आपका पिछली भी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है डियर फ्रेंड, ये आपका तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है, ये तो नहीं उगाई जाती, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। बाकी ये सब उगाई जाएंगी, तो नहीं पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना, शकेरम, ऑफिसिनेरम। 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों की खेती को कहा जाता है, तो वर्षा आधारित खेती है। इसको क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वर्षा आधारित खेती। ऑप्शन ए हो जाएगा। जहाँ पे 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ की खेती वर्षा आधारित खेती होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए। वो हवा की दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है डियर, ये आप ध्यान दें कि यहाँ पे हवा की दिशा के लिए बात हो रही है कि हवा की दिशा को मापने के लिए किस में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला डियर, शुष्क भूमि की स्थिति में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, तो कितनी होती है, लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट, कौन सी खेती शुष्क खेती की जाती है, तो अगला है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शुष्क खेती। नेक्स्ट है हमारा भारत की औसत वार्षिक वर्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। आपका लाइक करने में तो कोई कुछ जाता है नहीं, आप लाइक करेंगे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारा भी मन करेगा कि वीडियो बनाएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को इससे मिले, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, बारिश पर आधारित कृषि को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोल लेंगे वर्षा आधारित खेती। ये आप सब जानते ही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हमारा, बारिश वाले क्षेत्र में कौन सी फसल आमतौर पर उगाई जाती है, तो इसको हम नहीं बताएंगे, इसे आप बताएंगे। ठीक है,
चलो बता देते हैं, चावल। नहीं तो आप बोलेंगे आप सर छुड़वा देते हैं क्वेश्चंस। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे चावल। अगला है, सूखी खेती वाले क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लेस देन, अभी आपको हमने आगे क्वेश्चन आया था कि जो 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सूखे वाली खेती होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सूखी खेती वाले क्षेत्र में सामान्य कौन सी विधि पाई जाती है, सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पे आपको रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, देश में कुल कितनी मिली हेक्टेयर शुष्क खेती भूमि है? तो कितनी आपका 10.78, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना है। भारत में शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3 मुख्य भाग। अगला है हमारा, प्रक्षेत्र तालाब का न्यूनतम आकार होता है? तो 250 मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। सूखी खेती में गहरी जुताई का क्या महत्व है? तो नमी संरक्षित करने के लिए, भाई गहरी जुताई करेंगे तो नमी संरक्षित के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूखी खेती में जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे मल्चिंग। अगला डियर स्टूडेंट्स 54 का, बारिश वाले क्षेत्र में अंतर फसल प्रणालियों में किस प्रकार की फसलें आमतौर पर उगाई जाती हैं? तो दलहनी और अनाज, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा, एफीमेरोल काम करता है, एफीमेरोल काम करता है तो सूखे से बचाव के लिए काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है हमारा, सूखा अवरोधी पौधों में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो प्रोलीन की अधिकता पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल संग्रह में आता है? तो जल संग्रह में सभी आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, जल प्रवाह क्षेत्र होते हैं, तो जल प्रवाह क्षेत्र आपके क्या होते हैं आप बताएं यहाँ पे? दीर्घ व छोटे, दीर्घ छोटे व अति छोटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला है हमारा, पानी की कमी से किस हार्मोन्स की सक्रियता घट जाती है? तो इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन के, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। शुष्क की बात कर रहा है ना, तो ये जोधपुर में स्थित है आपका। चलिए अगला डिविजन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा सहन कर सकती है? तो कपास, बाजरा, धान, तो कॉटन। तो कौन सी फसल आपकी सूखा सहन करेगी? इसका राइट आंसर आप हमको कमेंट में बताएंगे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। निम्नलिखित में कौन सी फसल सूखा सहन कर सकती है? आलू, धान, बाजरा। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अगला है हमारा, सूखे क्षेत्रों की फसलों के लिए कौन सा पोषक तत्व सूखे से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला डियर फ्रेंड्स, सूखे खेती में फसल उत्पादन के लिए प्रमुख सीमित कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पानी की उपलब्धता, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, ईटी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, सूखी खेती में पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी खेती का अभ्यास अनुशासित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्य खेती, जीरो खेती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए एफिशिएंशियल ड्राई लैंड रीजन पूछ रहा है तो शून्य खेती हो जाएगा। अगला डियर हमारा, बारिश पर आधारित
कृषि में मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सहायक है? तो आपका काउंटर खेती ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, जल की गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छा जल स्रोत है? तो तालाबों का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सतही बहाव। अगला डिफरेंस आपका सतही बहाव खेती प्रचलित है? तो ये आपका इजराइल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है सूखी खेती पर सर्वप्रथम शोध कार्य किस साल में किया गया था? तो 1923 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सूखे क्षेत्रों में मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला डिफरेंस, सूखी खेती के लिए निम्न में से कौन सी फसल प्रणाली उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, फसल चक्र। अगला देखेंगे आप, सूखे क्षेत्रों में शेल्टर वेल्टेस का क्या महत्व है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी अपरदन को कम करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चंस, सूखे में जल संचयन के लिए कौन सा ढांचा सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, चेक डैम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, बारिश पर आधारित फसलों का रोपण सही समय क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, पहली वर्षा के बाद। अगला डियर फ्रेंड्स, बारिश पर आधारित फसलों के लिए लाभकारी एक जैविक संशोधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपोस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।